नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम फिर से टॉप 10 वर्ड को लेके आए हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि 5 से 6 मिनट के वीडियो में आपको 10 के 10 वर्ड हम पूरे जीवन भर के लिए याद करवा देंगे। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, बारीकी से देखें। और ये सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वर्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, या तो फिलर से संबंधित हो, या सिनोनिम हो, या एंटोनिम हो, या ग्रामेटिकली पोर्शन से पूछा गया हो। तो कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए आपको इस वर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के और जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो आपको ये वर्ड याद रखना ज़रूरी है। खासकर जो लोग नहीं भी तैयारी करते हैं उन्हें भी ये सब वर्ड क्या है याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन सी वर्ड है। लेकिन हमें पता नहीं रहता है, तो कभी न कभी उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, एक मायूसी छा जाती है, वैसे वर्ड नहीं याद रहता है तो अफसोस होने लगती है। तो हमें याद रहनी चाहिए, दैनिक जीवन में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हम वर्ड को लिए हैं क्या, इलोप। क्या है इलोप? ठीक है, एसएससी में तो 2 से 3 बार पूछा गया है ये वर्ड। मतलब एसएससी का क्या बोला जाता है, खानदानी वर्ड है। ठीक है, एसएससी का खानदानी वर्ड है इलोप। इलोप को हम कैसे याद करेंगे? आप लोग गांव देहात में सुनते होंगे कि आलोपित हो गया है। क्या हो गया? आलोपित हो गया। आलोपित हो गया मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, वो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से इलोप का अर्थ क्या होता है? आलोपित ही हो जाना होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसको? किसी व्यक्ति को। व्यक्ति में भी हम बुजुर्ग को नहीं बोलेंगे, किसी लड़को या लड़की को बारे में बोलेंगे। ठीक है, जब कोई लड़का या लड़की भाग जाती है, ठीक है, और भाग जाती है ये सोच के भाग जाती है कि हमें शादी करना है। ठीक है, यानी कि शादी करने के दृष्टिकोण से वो भाग जाती है अपने घर को छोड़ कर के, मतलब अपने घर वालों के नज़रों से दूर हो जाती है। तब हम उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, जिसका नाम है क्या? इलोप। ELOP, इलोप। इलोप मीन्स क्या है? आलोपित हो जाना। आप याद रखिएगा, आलोपित हो जाना। ठीक है, तो क्लियर है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं इस वर्ड को, पक्का। नेक्स्ट है क्या? लिंगर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट वर्ड? क्या है? लिंगर है ना। लिंगर। लिंगर क्या आपका हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्या है? वर्ब है। लिंगर मीन्स क्या हो जाता है? देर करना। क्या होता है? देर करना। ठीक है, लिंगर। लिंगर से आप याद रखते हैं लंगड़ा। लंगड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, लिंगर है माने लंगड़ा है। क्या है? लिंगर है। लिंगर है ना, LINGER, लिंगर। लिंगर माने क्या होगा? लंगड़ा है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? लंगड़ा। लंगड़ा क्या करेगा? देर करेगा। क्या करेगा? देर करेगा। देर करेगा। तो या तो देर कर सकता है, या वो रुक रुक के आ सकता है। क्या कर सकता है? देर कर सकता है, या रुक रुक के आ सकता है, या ठहर ठहर के आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है? ठहर ठहर के आ सकता है, मतलब रुक रुक के आ सकता है। तो लिंगर मीन्स क्या हो जाएगा? लंगड़ा। लंगड़ा देर से आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आएगा और रुक रुक कर आएगा। तो ये सारे हिंदी कॉमन सेंस जहाँ पे देगा, सेंस देगा, ठीक है, वहाँ पे हम लिंगर का यूज कर देंगे। और ये हिंदू में बार बार वर्ड का यूज किया जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट है मेरा क्या? नोमेडिक। ठीक है, नोमेडिक। नोमेडिक। ठीक है, क्या है? नोमेडिक। नोमेडिक बोलते हैं खाना बदोश को। खाना बदोश क्या बोलते हैं? इधर उधर जो क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, घुमंतु भेटिया का आप लोग कहानी में सुने होंगे। वो क्या करता था, कभी यहाँ कहीं यहाँ कभी यहाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? नोमेडिक। क्या हो गया? नोमेडिक। मतलब वो कहीं पे मेड नहीं किया है, बनाया नहीं है रहने के लिए, ये करने के लिए। उसको बोलते हैं खाना बदोश। क्या बोलते हैं? खाना बदोश, या घुमंतु भी बोल सकते हैं। नोमैडिक, जो यहाँ से वहाँ, आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों यहाँ रहते रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम? नोमैडिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नोमैडिक। नेक्स्ट मेरा वर्ड है, नेक्स्ट है डिलिबरेटली। क्या है? और इनएडवर्टेंटली। ठीक है, 2 वर्ड है, डिलिबरेटली और इनएडवर्टेंटली। ठीक है, इनएडवर्टेंटली और डिलिबरेटली। ठीक है, तो डिलिबरेटली मतलब क्या होता है कि जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। उसने मुझे जानबूझकर बुलाया।
ठीक है, उसने मुझे जानबूझकर बुलाया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जानबूझकर के लिए क्या करेंगे, डिलिब्रेटली का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिलिब्रेटली। डिलिब्रेटली मीन्स क्या हो गया, जानबूझकर। क्या हो गया, जानबूझकर। ठीक है, उसने मुझे बुलाया, क्या, जानबूझकर। क्या हो गया, डिलिब्रेटली। उसके बाद है क्या, इनएडवर्टेंटली। क्या है, इनएडवर्टेंटली। तो ये क्या हो गया, अनजाने में। क्या हो गया, अनजाने में। कभी कभी बोलता है आदमी कि किसी न किसी में धक्का मार देता है। ठीक है, क्या कर देता है, धक्का मार देता है। तो क्या, अनजाने में धक्का मार देता है, जानबूझ के धक्का नहीं मारता है। बाद में पूछने के बाद बताएगा वो कि अरे यार अनजाने में धक्का लग गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनएडवर्टेंटली। क्या हो जाएगा, इनएडवर्टेंटली। क्या हो जाएगा, अनजाने में। क्या हो जाएगा, अनजाने में। और डिलिब्रेटली मतलब क्या हो गया, जानबूझ के। तो ये सिनोनिम इंटोनिम भी एक दूसरे का है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिसहेबल्ड। क्या है, डिसहेबल्ड। क्या है, डिसहेबल्ड। तो डिसहेबल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त। क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त। बोलता है कि अभी उसकी स्थिति क्या चल रही है, बहुत अस्त व्यस्त, व्यस्तता चल रही है, अस्त व्यस्त चल रहा है। ठीक है, और हम अस्त व्यस्त को और किस तरह से यूज करेंगे, चूँकि जब आदमी अस्त व्यस्त रहेगा, पूरा एकदम ये रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा साफ़ सुथरा रहेगा, मैला कुचैला कपड़ा भी पहने रहेगा, या अस्त व्यस्त है, दिन भर काम कर रहा है, तो उसका बॉडी पे क्या रहेगा, कपड़ा जो रहेगा वो मैला कुचैला भी हो सकता है। तो मैला कुचैला के सेंस में भी हम यूज करते हैं, और अस्त व्यस्त के सेंस में भी हम यूज करते हैं। किसको, डिसहेबल्ड को। किसको, डिसहेबल्ड को। नेक्स्ट है मेरा क्या, हायर। HEIR। क्या, HEIR, हेयर। हेयर, हेयर। मोबाइल भी आती थी एक, इस कंपनी के छोटे छोटे मोबाइल आती थी, यूज किया होगा आप लोगों ने, मैंने तो यूज किया था। 2004-05 के आस में आया था एक हायर का मोबाइल, तो वहीं से एक वर्ड आया है क्या, HEIR। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराधिकारी वो होता है कि मान लिया पहले राजा महाराज होते थे, और जब राजा महाराज मर जाते थे, जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते थे, तो उनके सारे संपत्ति क्या होता था, उनके लड़के के हाथ में या जिसके हाथ में आ जाता था, जो उनकी सत्ता को संभालता था, उसको हम उत्तराधिकारी बोलते थे। क्या बोलते थे, उत्तराधिकारी बोलते थे। तो ये क्या हो जाता है, हायर। हायर मीन्स क्या हो जाए, उत्तराधिकारी, हायर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कोप विथ। क्या है, कोप विथ। ठीक है, क्या है मेरा, कोप विथ। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो ना जाने 4 से 5 बार पूछा गया है, और एसएससी जीडी के लिए तो एकदम रामबाण है। एसएससी जीडी के लिए रामबाण है। यदि ढेर सारा प्रश्न पेपर पूछा जाएगा तो उसमें ये रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। तो एक होता है कोप विथ और एक होता है कोप अप विथ। ठीक है, क्या होता है, कोप विथ और एक होता है कोप अप विथ। बहुत सारे दोस्तों इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर होता है क्या। ठीक है, तो कोप यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे हम लिए हैं कोप विथ को, केवल क्या लिखे, कोप विथ को। तो कोप विथ मीन्स क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करना। कोप अप विथ माने भी होता है सामंजस्य स्थापित करना, और कोप विथ माने भी होता है क्या, सामंजस्य स्थापित करना। लेकिन बहुत ऐसे जगह पे आपको डिक्शनरी वगैरह में या इंग्लिश की ग्रामर के जो बुक है वहाँ पे कोप अप विथ को रॉन्ग मान लेता है, कोप विथ को सही मानता है। लेकिन नहीं, कोप विथ और कोप अप विथ दोनों का यूज किया जाता है। आप न्यूज़पेपर अगर हिंदी को पढ़ रहे होंगे, द हिंदू को, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की और भी पुस्तक पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे कोप विथ और कोप अप विथ में अंतर आपको दिया गया होगा। तो कोप विथ और कोप अप विथ दोनों का मतलब होता है कि सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, लेकिन जब सामंजस्य स्थापित भी करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के साथ भी कभी सामंजस्य स्थापित करते हैं, और किसी थिंग्स के साथ भी, हम किसी समस्या के साथ भी सामंजस्य को स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी कि एक हो गया लिविंग थिंग्स और एक वहीं पर हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, या उसको क्या हम बोलेंगे कि अननोन जेंडर है। क्या है, अननोन जेंडर है। ठीक है, तो हम लिविंग थिंग्स पे मेनली चर्चा करेंगे कि कोप विथ होगा तो मतलब किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य को स्थापित करना, कोप विथ। अदरवाइज किसी भी सेंस में यदि यूज किया जाएगा तो कोप अप विथ होगा। क्या होगा, कोप अप विथ होगा। तो क्लियर हो गया होगा शायद आपको, कोप विथ क्या हो जाएगा, पर्सन के लिए आप ध्यान में रखिएगा। बाकी किसी भी चीज़ के लिए यदि सामंजस्य के स्थापित करने के सेंस में यूज किया गया होगा तो वहाँ पे कोप अप विथ होगा। क्या होगा, कोप अप विथ। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डील विथ। क्या है, डील विथ। डील विथ क्या होता है, निपटारा करना। क्या होता है, डील विथ क्या हो जाएगा, निपटारा करना। आप दैनिक जीवन में भी इसका यूज सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डील के साथ विथ लगता है, कोप के साथ भी विथ लगता है। क्लियर है।
तो डिल के साथ विथ लगता है, और डील विथ मीन्स क्या होता है, डीलिंग बोलते हैं हम लोग कि डीलिंग कर रहा है, नहीं, डील विथ करता है मतलब निपटारा करता है। ठीक है, क्या करता है, निपटारा करता है या निपटना। क्लियर है। नेक्स्ट है कम एक्रॉस। क्या है, कम एक्रॉस। ठीक है, एक है कम एक्रॉस, उसके बाद क्या है, कॉल इट ए डे। क्या है, कॉल इट ए डे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम एक्रॉस। ठीक है, कम एक्रॉस मीन्स होता है अचानक भिड़ जाना, अचानक सामने आ जाना। ठीक है, कभी कभी आपके भी लाइफ में वैसा हुआ होगा कि कोई आपके चाहने वाले होंगे, ठीक है, और उनसे ब्रेक हो गया होगा, कुछ दिन के लिए ब्रेक हो गया होगा, और वो अचानक कभी आपको मिले होंगे। ठीक है, तो एक अजब सी बेचैनी होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उससे क्या, कम एक्रॉस मीन्स क्या है, अचानक मिल जाना। ठीक है, अचानक मिल जाना, बहुत दिनों के बाद जब अचानक मिल जाता है तो आदमी क्या करता है, भचक्का रह जाता है, उसको बोलते हैं। तो कम एक्रॉस उसको बोल सकते हैं, कम एक्रॉस। ठीक है, अचानक मिल जाना या अचानक सामने आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट में रहेगा कॉल इट ए डे। ठीक है, क्या होगा, कॉल इट ए डे। ठीक है, कॉल इट ए डे मतलब क्या होता है कि उस दिन का काम समाप्त कर देना। क्या होता है, कॉल इट ए डे मतलब क्या होता है, उस दिन का काम को ख़त्म कर देना। या हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि बहुत सारा मेरे पास काम है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे काम है मेरे पास, लेकिन उसमें से थोड़ा सा काम कर दिए और उसकी बाकी के काम को क्या बोल दिए कि अब छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ दिए, उसमें से नहीं किए उसको, तो उसको बोल सकते हैं कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे मतलब कुछ काम को कर लेना और कुछ काम को बाकी देने के लिए छोड़ देना। ठीक है, तो इस सेंस में हम कॉल इट ए डे का यूज कर सकते हैं। तो उस दिन को स्टॉप कर देना, बाकी दिन के लिए छोड़ देना, या उस दिन का पूरा काम कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉल इट ए डे। तो चलिए इस वीडियो में हम टॉप 10 वर्ड को देखे हैं, तो नहीं, टॉप 10 वर्ड को देखें, और मुझे आशा है कि आपको सारे के सारे वर्ड याद हो गए हैं। नहीं भी याद हुए हैं तो 1 से 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको जो ये वर्ड है वो लाइफ टाइम याद रहे। और यदि आप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पे, नहीं तो आप दैनिक जीवन में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और साथ में यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।